हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि यदि आप बैंक निफ्टी में ऑप्शन बाइंग या सेलिंग करते हैं तो उससे पहले आपको ट्रेड करने से पहले इंट्राडे ट्रेड लेने से पहले क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। जो मैं स्ट्रेटजी ये चीज़ें बताने वाला हूँ, क्या क्या पैरामीटर्स चेक करने पड़ते हैं, ठीक है, मार्केट कैसे चेक करते हैं, इस वीडियो पे सारी जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले आप लोगों को पता ही होगा कि जैसे इंडियन मार्केट की बात कर रहा हूँ, तो ये जो 9:15 से शुरू होता है और 3:30 पे क्लोज होता है, ठीक है, और इस पे कोई भी किसी भी तरह का लंच ब्रेक नहीं होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें जो है क्या चीज़ें देखनी चाहिए। जैसे ही मॉर्निंग हुआ तो 9:15 मार्केट ओपन होने से पहले ये सारी चीज़ें आपको देख लेनी है आपको। देन उसके बाद यदि आप बिगनर हैं तो ये चीज देन आपको उसके बाद आपको मार्केट पे एंटर करना है, कोई भी ट्रेड लेना है, राइट। तो सबसे पहले के बात करते हैं ग्लोबल मार्केट पे। ग्लोबल मार्केट आपको देखनी चाहिए कि ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है, वो सारी चीजें देखनी चाहिए, क्योंकि ग्लोबल मार्केट ही जो है इंडियन मार्केट को इफेक्ट करती है। यदि मैं मॉर्निंग की बात करूं तो एस जी एस निफ्टी जो है, एस जी एस निफ्टी के हिसाब से जो है पूरा ट्रेड होता है बैंक निफ्टी में, और निफ्टी में ट्रेड जो भी उतार चढ़ाव होता है, ये सब कुछ जो होता है वो एस जी एस के, केवल एस जी एस निफ्टी हेल्प करता है हमें जो है बैंक निफ्टी ओपनिंग होने में। वो यदि एस जी एस निफ्टी डाउन है तो मे भी चांसेस हैं, लगभग 90% बढ़ जाते हैं कि जो है हमारी इंडियन मार्केट में भी डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, गैप डाउन देखने को मिल सकता है। अब उसके बाद दूसरी बात करते हैं कि ऑप्शन चेन की। ठीक है, ऑप्शन चेन में हमें देखना है कि ओपन इंटरेस्ट रेशियो कितना है, ठीक है, वैल्यूम कितना है। ये आपको ऑप्शन चेन की एनएससी की वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अपना ऑप्शन चेन की आपको जो है सीट देखनी है कि ओपन इंटरेस्ट कितना है, बढ़ा है, घटा है। ये अब जब धीरे धीरे चीज़ें आप ट्रेड करना शुरू करोगे तो ये ऑप्शन चेन वगैरह आपको देखना आ जाएगा। वैसे भी आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी जिसके द्वारा आप देख सकते हैं कि कैसे ऑप्शन चेन देखा जाता है, राइट। अब तीसरी बात जो इसमें मैं करूँगा, ग्लोबल न्यूज, राइट सर। ग्लोबल न्यूज मार्केट सेंटीमेंट पे बहुत इफेक्ट करते हैं, राइट। तो जैसा मार्केट होगा, यदि कोई आपके मान लीजिए कोई निगेटिव न्यूज है ग्लोबली, ठीक है, इंडिया में कोई किसी भी तरीके का, मान लीजिए जैसे लॉकडाउन, तो लॉकडाउन पे देखा होगा आपने, जो देखा होगा कि मार्केट जो है कहाँ से कहाँ पहुंच गई थी। एक पूरा डाउनफॉल, आपको बहुत बड़ा डाउनफॉल दिखा, जो कि लगभग 1 वीक से ज़्यादा तक रहा। तो ये ग्लोबल न्यूज, जैसे अभी तालिबान पे ये इसकी वजह से जो भी अभी अफगानिस्तान पे जो भी न्यूज़ थी, उसकी वजह से आप देखेंगे होंगे कि कितना डाउनफॉल इंडियन मार्केट पे इफेक्ट किया है। अब तीसरी चीज़ है जो देखनी है आपको, आपको देखना है कि बैंक निफ्टी का चार्ट का एनालिसिस आपको देखना है। मार्केट ओपन होने से पहले 10 मिनट, 10-20 मिनट आपको चार्ट देखना है, ये कहाँ का उसका रेजिस्टेंस है, कहाँ पे उसका सपोर्ट ले रहा बैंक निफ्टी बार बार। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए कि बैंक निफ्टी कहाँ पे बार बार सपोर्ट ले रहा है, कहाँ कहाँ रेजिस्टेंस लेना है। तो आपको हर टाइम फ्रेम पे देखना पड़ेगा, 5 मिनट का टाइम फ्रेम भी देखना पड़ेगा, और 15 मिनट पे, और 1 घंटे का डेली चार्ट भी आपको देखना पड़ेगा। तो ये सब सारी चीज़ें आप जब देख लेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ पे जो है सपोर्ट बना रहा है, ठीक है, कहाँ पे किस लेवल पे आने के बाद आपको जो है रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। तो उसके हिसाब से को आपको ट्रेड लेने का आपको पता चल जाए कि ये एक रेजिस्टेंस हो सकता है, तो कहाँ पे हमें रुकना है और कहाँ पे जो है एंट्री करना है। तो ये एंट्री और एग्जिट पे आपको जो है हेल्प करेगा बैंक निफ्टी का चार्ट। जो पांचवा पॉइंट होगा वो होगा आपका जो टॉप बैंक है उनके बारे में जो न्यूज़ चल रही हैं, और जो भी सेंटिमेंट है, उनके कोई न्यूज़ है, या कि आज जो है कोई उसका रिजल्ट अनाउंसमेंट होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें जो है बैंक निफ्टी को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। तो आपके जो टॉप बैंक हैं, जैसे आईसीसी बैंक हो गया, और एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीसी बैंक, एक्सिस बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, तो ये कोटक महिंद्रा बैंक हो गए, ये सारे बैंक आपको उनका भी एक थोड़ा थोड़ा, यदि आप डीपली ट्रेड ले रहे हैं कोई, तो उसकी भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा जो है किसका सपोर्ट है, किसका रेजिस्टेंस है। तो वो भी मार्केट पे आपको जाके देखना पड़ेगा। कम से कम नहीं तो आधे घंटे ये सब डेली चार्ट जो है इन सब टॉप बैंकों के, टॉप 5 बैंकों के देखने चाहिए, क्योंकि उसी के हिसाब से बैंक निफ्टी भी कहीं ना कहीं परफॉर्म करता है।
तो चलिए वीडियो को जो है शुरू करते हैं, ज़्यादा देरी बहुत लंबा वीडियो ना हो जाए। हाँ, वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि एक-एक पॉइंट डिस्कस करूँगा और ये भी हो सकता है कि आपको इससे पहले आपने ऐसी वीडियो नहीं देखी होगी। क्योंकि मेरे हिसाब से मैंने जो है ये वीडियो अभी तक मैंने अभी यूट्यूब पे भी नहीं देखी, बहुत कम वीडियो देखी है, जो इस तरीके से आपको सही तरीके से एक्सप्लोर करेंगे, हर एक चीज़ आपको पॉइंट बाय पॉइंट समझाएँगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। तो हम ब्रीफली इन सब सारी चीज़ों में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको ग्लोबल मार्केट कहाँ पे देखनी है ग्लोबल मार्केट। तो ग्लोबल मार्केट के लिए जो मैं प्रेफ़र करता हूँ वेबसाइट है वो मनी कंट्रोल है। यहाँ पे आने के बाद आपको जो है यूएस मार्केट और सारी मार्केटें आपको दिख जाएँगी। ठीक है? कहाँ-कहाँ पे क्लोज़ हुई ये सारी मार्केट आपको यहाँ पे आने के बाद देख लेनी है। जैसे मैं बात करूँ एसजीएक्स निफ्टी की, तो एसजीएक्स निफ्टी अभी पॉजिटिव परफॉर्म कर रहा है। अभी जब आप मॉर्निंग में जब बैठेंगे तो आप देखना पड़ेगा कि क्लोज कैसे हुई है, वो पॉजिटिव हुई या नेगेटिव। उसी के हिसाब से आपको माइंड में रखना है कि उसी हिसाब से आपको ट्रेड लेना है, राइट। अब बात करते हैं कि दूसरे मार्केट की, और जो दूसरा जो मार्केट है वो जो इफेक्ट करता है वो डाउ जोन्स। आप गूगल पे डाल के देख लेंगे डाउ जोन्स की पॉजिटिव क्लोज हुआ कैसे, ओपन कितना हुआ और क्लोजिंग क्या रही, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आने के बाद आपको देख लेनी है। अब मैं दूसरे पॉइंट की बात करूँ तो दूसरा पॉइंट है वो ऑप्शन चेन एनालिसिस। आपको यहाँ पे गूगल पे डाल देना ऑप्शन चेन, तो ये एनएससी इंडिया की वेबसाइट आ जानी है और यहाँ से फिर आने के बाद आपको बैंक निफ्टी सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना, आपको देखना है कि बाइंग बायर और सेलर किस किस स्ट्राइक प्राइस में बैठे हुए हैं। तो जहाँ पे पुट राइटिंग है कि कॉल राइटिंग ज़्यादा हुई है जिस जिस भी स्ट्राइक प्राइस पे, तो वो चीज़ें आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह देखना हुआ है कि यहाँ पे राइटिंग ज़्यादा हुई है, तो सोच रहे हैं कि मार्केट जो है यहाँ से नीचे जा सकती है मार्केट। तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे देखनी पड़ेगी नीचे कि पुट राइटर है कि कॉल राइटर किस जगह पे बैठे हुए हैं, तो उसके हिसाब से आपको ट्रेड लेना भी बनता है। या कि एग्जिट पे आपको एग्जिट पे हेल्प करता है आपको बेसिकली जो है एग्जिट कैसे करना है, वो आपको जो है ऑप्शन चेन हेल्प करता है। तो ये आने के बाद यहाँ पे जो है ओआई रेशियो भी देखना है आपको कि क्या है, कितना है, वो यहाँ पे आपके आने के बाद देख लेना है आपको कि वैल्यूम किस हिसाब से है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे ऑप्शन चैन एनालिसिस एक बार ज़रूर देखें 5 मिनट के लिए। तीसरी बात करूँ मैं ग्लोबल न्यूज की, तो ग्लोबल न्यूज के लिए अगेन जो है आपको मनी कंट्रोल की ही वेबसाइट पे आने के बाद आपको यहाँ पे न्यूज सेक्शन पे जाने के बाद बिजनेस न्यूज, इकोनॉमिक्स न्यूज, ये सारी चीज़ें आप एक एक बार यहाँ पे गो थ्रू जरूर कर लें और देख लें कि सारी वर्ल्ड में क्या इफेक्ट हो रहा है, सारी चीज़ें आप एक बार न्यूज ज़रूर देखें और उसके हिसाब से ही आप पॉजिटिव और नेगेटिव मार्केट के सेंटीमेंट के हिसाब से ही ज़रूर चलें। तीसरे में पॉइंट की बात करूँ तो वो है बैंक निफ्टी का चार्ट एनालिसिस। उसके लिए मैं ट्रेडिंग व्यू के आपके चार्ट पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, हर एक टाइम फ्रेम पे, जैसे मैंने पहले बताया, हर एक टाइम फ्रेम पे आपको चार्ट देखना है, बैंक निफ्टी का चार्ट देखना है। तो यहाँ आने के बाद मैं बैंक निफ्टी सेलेक्ट कर दिया। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, कुछ इस तरह का होगा। तो ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने अभी यहाँ पे लगाया है। ये देखिए, ये इसका रेजिस्टेंस हो गया एक तरीके का, ये रेजिस्टेंस, ठीक है। ये इसको आप सपोर्ट मान सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाना है आपको, कहाँ पे सपोर्ट बना रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस बना रहा है। ऐसे ही आपको 30 मिनट, और फिर अंतिम में आपको एक डेली का जो चार्ट होगा वो आपको जरूर देख लेना है। जैसे अभी मैं बात करूँ ऑल टाइम हाई पे है बैंक निफ्टी, तो ये एक तरीके से हम मान सकते हैं कि ये हमारा रेजिस्टेंस हो सकता है। कल यदि निगेटिव मार्केट हमारा रहा, कल का मार्केट जो है गैप डाउन हो सकता है, राइट। जो या कि यदि जैसे मैं मॉर्निंग में देख रहा हूँ तो आज का मार्केट ऐसा हो सकता है, राइट। फिर जो मैं पांचवा पॉइंट बात करूं, तो ऐसे ही पांचवें पॉइंट में हमें जो है बैंक के चार्ट्स भी देखने हैं, उनके सपोर्ट और रेजिस्टेंस। जैसे मैंने ये आईसीआईसीआई बैंक का डेली चार्ट यहाँ पे मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लेता हूँ। 5 मिनट का टाइम फ्रेम हो गया। यहाँ पे आने के बाद अब इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस, जैसे बैंक निफ्टी में आपको आपने देखा, वैसे ही लगभग जो टॉप 5 बैंक हैं उनके जो है आपको डेली आने के बाद लगभग 5 मिनट का टाइम इस पे भी देना है। और आने के बाद आप जो है यहाँ पे अब उसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या बना रहा है, क्या उसके पीछे न्यूज है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखनी भी पड़ेंगी। इसके साथ साथ ही कोई बैंक की तरफ से कोई अनाउंसमेंट हुई है, ठीक है, या कि किसी बैंक का रिजल्ट आ जाने वाला है, तो वो चीज़ें आपको दिखनी पड़ेगी, क्योंकि उसी के हिसाब से मार्केट जो है परफॉर्म भी करती है,
ठीक है, लोग उसी के हिसाब से ट्रेड भी लेते हैं और उसी के हिसाब से अपनी पोजीशन एग्जिट करते हैं कि एंट्री लेते हैं। तो आप भी उसी के हिसाब से चलिए, मार्केट के हिसाब से चलिए तो ज़्यादा सही रहेगा। वो आपको हेल्प करेगा लॉन्ग टाइम के लिए। और सबसे बड़ी बात, यदि आप अभी बिगनर हैं तो आप अभी पेपर ट्रेड करें, चीज़ों को समझें कैसे मार्केट जो है परफॉर्म करती है, क्या मार्केट सेंटीमेंट है, कितना इफेक्ट डालती है और मार्केट पे एक कोई भी मार्केट सेंटीमेंट हुआ वो कितना मार्केट पे इफेक्ट डालती है, वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में चल के ही ट्रेड लेना है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों।